यूपीएसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम फार्मास्यूटिक्स के उस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, टैबलेट्स और कोटिंग्स। मैं आपको कोई बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, बल्कि सीधे वो कॉन्सेप्ट्स और सवाल बताऊंगा जो पेपर में छपते हैं। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि आज का ये रिवीजन आपके काफ़ी मार्क्स पक्के करने वाला है। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले बेसिक टैबलेट्स, फिर कोटिंग, शुगर और फिल्म में क्या फ़र्क है, मॉडिफाइड रिलीज, कुछ बेहद ज़रूरी पॉलीमर्स, एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट सेफ्टी वार्निंग और आखिर में सबसे ज़रूरी रैपिड फायर वन लाइनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बेसिक टैबलेट्स। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। मेरा पहला सवाल सीधे आपसे है। जरा सोचिए और बताइए, उन टैबलेट्स को हम क्या कहते हैं जिन्हें बनाने के बाद उन पर कोई एक्स्ट्रा लेयर या बाहरी परत नहीं चढ़ाई जाती? आपके पास बस 2 सेकंड है सोचने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इन्हें हम कहते हैं अनकोटेड टैबलेट्स। ये एकदम बेसिक होती हैं, मतलब बस ड्रग और एक्सिपिएंट्स को मिलाया और कंप्रेस कर दिया। कोई ऊपरी सजावट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं। ये हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म की एकदम बेसिक नींव है। अच्छा, अब एक और बहुत ही पॉपुलर सवाल लेते हैं। वो कौन सा डोजेज फॉर्म है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि वो बिना पानी के सिर्फ मुंह की लार में ही तुरंत घुल जाए? इसे कहते हैं फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट, शॉर्ट में ओडीटी। ये उन लोगों के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है जिन्हें गोली निगलने में डर लगता है या दिक्कत होती है, खास तौर पर छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। आपको बस इसे जीभ पर रखना है और बूम, ये बिना पानी के वहीं घुल जाती है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया है, कोटिंग, खासकर शुगर और फिल्म कोटिंग का कंपैरिजन। ध्यान से देखिए, एक तरफ है शुगर कोटिंग जो बेसिकली दवा के उस बहुत ही कड़वे स्वाद और गंदी सी महक को छिपाने का काम करती है। ये दिखने में एकदम चमकदार और सुंदर होती है। लेकिन दूसरी तरफ है फिल्म कोटिंग जो आज की डेट में इंडस्ट्री की पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही पतली पॉलीमर की लेयर होती है। इससे टैबलेट का वजन नहीं बढ़ता और सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी सस्ती यानी इकोनॉमिकल पड़ती है। अब ये सवाल तो आप मानकर चलिए कि पेपर में आना ही है। वो कौन सी कोटिंग है जो दवा को हमारे पेट के तेज गैस्ट्रिक एसिड से जलने से बचाती है? और हाँ, ये भी बताइए कि वो आखिर जाकर घुलती कहाँ है? एकदम रट लीजिए इसे। जवाब है एंटेरिक कोटिंग। इसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, पेट के एसिड से बचकर निकलना और सीधे हमारी छोटी आंत यानी इंटेस्टाइन में जाकर दवा को रिलीज करना। ये बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे, सस्टेन्ड और मॉडिफाइड रिलीज। चलिए समझते हैं कि दवा के टाइमिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बॉडी में दवा कैसे रिलीज होती है, इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इमीडिएट रिलीज मतलब तुरंत एक्शन, जैसे हमारी नॉर्मल अनकोटेड गोलियां। डिलेड रिलीज का मतलब है थोड़ा रुककर असर दिखाना, जैसे एंटेरिक कोटिंग जो पेट पार करने का इंतजार करती है। और फिर आती है सस्टेन्ड रिलीज जो अपना काम बहुत ही आराम से एक लंबे समय तक धीरे धीरे करती रहती है। अगर हम ओडीटी और सस्टेन्ड रिलीज को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। ओडीटी लार में जाते ही तुरंत खुल जाती है, एकदम फास्ट एक्शन, जबकि सस्टेन्ड रिलीज का काम है धीरे धीरे दवा छोड़ना ताकि आपके खून में दवा का असर लंबे समय तक एक समान बना रहे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। अब आते हैं सिलेबस के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, पॉलीमर्स और एक्सिपिएंट्स। कौन सी चीज क्या काम करती है, ये मैच करना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस लिस्ट को तो आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। सेल्यूलोज एसीटेट थलेट का सीधा कनेक्शन है एंटेरिक कोटिंग से। मैग्नीशियम स्टीरेट क्या करता है? ये मशीन में पाउडर को चिपकने से रोकता है, मतलब ये एक लुब्रिकेंट है। और क्रोस्पोविडोन, ये एक सुपर डिसइंटीग्रेंट है जो ओडीटी को तुरंत खोलने में मदद करता है। इन्हें याद कैसे रखें? बहुत सिंपल ट्रिक्स है मेरे पास। क्रोस्पोविडोन को याद रखिए सुपर फास्ट शब्द से, मैग्नीशियम स्टीरेट को जोड़िए स्मूथ यानी लुब्रिकेंट के साथ, और सेल्यूलोज एसीटेट थाइलेट यानी सीएपी कैप, बस याद कर लीजिए कि कैप आंत की रक्षा करता है। कभी नहीं भूलेंगे आप। सेक्शन 5। अब मैं आपको एक ऐसी क्लिनिकल वार्निंग बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक असली फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको पता होनी ही चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए, सस्टेन्ड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स को कभी भी किसी भी हालत में कुचलना या चबाना नहीं चाहिए। अगर आपने इसे कुचल दिया तो इसका जो स्लो रिलीज वाला सिस्टम है ना, वो पूरा टूट जाएगा। सारी की सारी दवा एक ही झटके में खून में चली जाएगी और आप समझ सकते हैं कि ये पेशेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए फटाफट समराइज करते हैं कि किस मरीज को क्या देना है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ओडीटी बेस्ट है। पेट के एसिड से बचना है तो एंटेरिक दीजिए।
अगर दो ऐसी दवाइयां हैं जो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं तो बाइलेयर टैबलेट काम आएगी, और अगर एकदम से तुरंत असर चाहिए तो सबलिंगुअल टैबलेट जीभ के नीचे रख दीजिए। सेक्शन 6। अब हम उस दौर में आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था, एग्जाम में आने वाले वन लाइनर्स का रैपिड फायर राउंड। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। नंबर 1, एंटेरिक मतलब एसिड से बचना। नंबर 2, शुगर कोटिंग का काम है कड़वा स्वाद छिपाना। नंबर 3, फिल्म कोटिंग सबसे पतली होती है। नंबर 4, एसआर का काम है लंबे समय तक दवा को रिलीज करते रहना। और नंबर 5, ओडीटी मतलब ओरली डिसइंटीग्रेटिंग। क्लियर? आगे देखिए, नंबर 6 बाइलेयर मतलब दो अलग अलग परतें। 7 मॉडिफाइड रिलीज मतलब दवा के निकलने का तरीका बदलना। 8 कंट्रोल्ड रिलीज आपके प्लाज्मा लेवल को एकदम स्टेबल रखती है। 9 कोटिंग वो प्रोसेस है जिससे टैबलेट पर लेयर चढ़ाई जाती है। और 10 सबलिंगुअल गोलियां हमेशा जीभ के नीचे रखी जाती हैं। तो भाई जाते जाते आपका फोकस चेक करने के लिए एक आखिरी सवाल। हम इतनी देर से एसआर कर रहे हैं, जरा बताइए इस एसआर का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही, एसआर यानी सस्टेन रिलीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस रिवीजन के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम से पहले इन वन लाइनर्स को एक बार जरूर देख लेना। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ऐसे और भी कई टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इसी तरह डीकोड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने एग्जाम को फोड़ कर आइए। ऑल द बेस्ट।